बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी माता तेरी सदा ही जय। एक बार भीमसेन ने अपने पितामह से पूछा, हे पितामह, भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं और मुझे भी कहते हैं कि हे भीम, तुम भी एकादशी का व्रत किया करो। और मैं कहता हूं भाई, मैं भक्ति पूर्वक नारायण जी की पूजा कर सकता हूं, उनकी स्तुति कर सकता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप कर सकता हूं, परंतु मैं व्रत रखकर भूखा नहीं रह सकता। मुझसे एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता। इस पर पितामह बोले, हे भीम, यदि तुम नरकों को बुरा, स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो याद रखना, प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पितामह की बात सुनकर भीम बोले कि हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं एक दिन में एक समय के भोजन का भी त्याग नहीं कर सकता, और सारा दिन उपवास करना ये मेरे लिए बड़ा कठिन है। अगर मैं प्रयत्न भी करूं तो भी मुझसे व्रत रखना बड़ा दुर्लभ रहेगा। यदि आप साल भर में एक व्रत रखने की मुझे आज्ञा दे दें तो मैं आपके कहे अनुसार साल में एक व्रत अवश्य कर लूंगा, जिससे कि मुझे नरकों का दुख झेलना ना पड़े और आपके आशीर्वाद से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। पितामह बोले, हे वायु पुत्र भीम, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने शास्त्र आदि जो बनाए हैं, मनुष्य के लिए दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना महत्वपूर्ण और अति आवश्यक बताया। अब भीम कह रही हैं कि मैं व्रत तो रख लूंगा, लेकिन एक ही व्रत रख सकूंगा जिससे कि मुझे नरकों का दुख झेलना ना पड़े। भीमसेन की बात को सुनकर पितामह बोले,
संक्रांति के मध्य में जो जेठ का महीना आता है, जेठ मास शुक्ल पक्ष जो एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, उस दिन अगर तुम भी बड़ी श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत रख लो तो तुम्हें साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य सहज में प्राप्त हो सकता है। लेकिन याद रखना, व्रत रखने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए आचमन में 3 मासे जल से अधिक जल ना पिए। आचमन में अगर इससे अधिक जल पान करता है तो वो मद्यपान के समान जाना जाता है, और इस दिन भोजन करने से व्रत पूर्णतः खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे, निर्जल रहे, तो उसे निसंदेह 12 एकादशियों का फल घर बैठे सहज में प्राप्त हो जाता है। और फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठकर भगवान विष्णु का सिमरण करते हुए स्नान ध्यान करके तदुपरांत ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा भोजन कराने के उपरांत तत्पश्चात द्वादशी के दिन फिर स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं नारायण जी ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य, जो आज के दिन निर्जला एकादशी है, इसका पुण्य समस्त तीर्थों की यात्रा करने से जो हमें पुण्य मिलता है, आज के दिन निर्जल रहकर व्यक्ति वो पुण्य सहज में प्राप्त कर लेता है, अपने पापों से मुक्त हो जाता है। ये निर्जला एकादशी का व्रत मनुष्य को सपने में भी यमदूत उसे दिखलाई नहीं देते, ऐसा उस व्यक्ति का पुण्य क्रम बढ़ा देता। यतन पूर्वक हे भीम, इस एकादशी का निर्जल व्रत अवश्य करना चाहिए, और उस दिन व्यक्ति को चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप उच्चारण करता रहे। भगवान विष्णु के चरणों में प्रेम, भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना और भगवान की आरती उतारे, और बार बार भगवान से क्षमा याचना करे कि हे भगवान, आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि मैं आपका आज के दिन व्रत अच्छी तरह से बड़ी श्रद्धा से संपूर्ण कर सकूं। इसी कारण भीम ने बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को रखा, और भगवान की कृपा से उसे मनवांछित फल प्राप्त हुआ। इसी कारण इसे भीमसेन सैनिक एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। निर्जल व्रत करने से व्यक्ति पवित्र और शुद्ध हो जाता है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भगवान के आगे विनम्रता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल एकादशी का व्रत रखूंगा और कल द्वादशी के दिन इस व्रत का पारायण करूंगा। आप मुझे शक्ति दे, बल बुद्धि विद्या दे, ताकि मैं द्वादशी के दिन इस व्रत को संपूर्ण करके तब ही भोजन ग्रहण करूं। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक जो व्यक्ति करते हैं वो निसंदेह अनंत पुण्य के भागी होते हैं।
जो मनुष्य इस व्रत को करने के साथ साथ तीर्थ में स्नान करते हैं, तप करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, उनको करोड़ों पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम करते हैं, उस पुण्य का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। आज के दिन ये निर्जला एकादशी का व्रत मनुष्य को विष्णु लोक तत्वा विष्णु लोक देने वाला है। जो मनुष्य आज के दिन अन्न खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, वो निसंदेह चंडाल समझने चाहिए। अन्न का ग्रहण करना व्यक्ति के लिए निसंदेह नरकगामी माना गया। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, अपने गुरु से द्वेष करने वाले, झूठ बोलने वाले अगर इस व्रत को कर ले तो निसंदेह वो पापों से मुक्त होकर स्वर्ग के भागी होते हैं। हे कुंती पुत्री भीम, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को बड़ी श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनका निम्नलिखित कर्तव्य है कि उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गाय का सिमरन, गाय के दर्शन, गाय का दान करना बड़ा शुभ माना गया। इसी एकादशी व्रत कथा अध्याय संपूर्ण समाप्तम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेवरं शुभं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्जनगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। धर्म की जय धर्म का प्राणियों में विष्णु गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवजिया जोता वाले माता तेरी सदा जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री महाराज की जय। बोलो वीरभद्र हर शंभो श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे।
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम् यजमहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम्